हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप टर्मिनल। मैं मुकुल आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम की इस सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर कंप्लीट किया है। जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाकर मेरा लास्ट लेक्चर देख ले, ताकि आगे उसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम लोग 1 से लेकर 13 तक सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब 1 से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर जिस भी नंबर का मुझे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाना होगा मैं वहाँ यहाँ पर वो नंबर लिख दूँगा। तो मैंने ये चीज़ पहले आपको इसलिए बता दी ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 क्या कहता है कि एवरी एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। जितने भी नंबर हैं दुनिया में ऑल आर डिविजिबल बाय 1। तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आप सबको पता भी होगा। ये कोई इतना बड़ा भारी कुछ बताने लायक नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि कोई नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है जब उसके उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये 5 नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर होंगे, दैट्स मीन कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। आइए चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 32 2 से डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 2 है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 32 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 1 2 6। ठीक है, तो आइए और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट में। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे, लेकिन जब थोड़ा बड़ा नंबर आता है तब आपको पहचानने में दिक्कत ना हो, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स बनाए गए हैं। अब छोटे नंबर में तो आप सब चीज़ पहचान लोगे, लेकिन जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं 4 या 5 डिजिट के, जैसे ये देखिए 5 6 5 3 2 8। अब आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे कि हाँ, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इन 5 डिजिट में से कोई एक नंबर है, दैट्स मीन कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 8 है, मतलब ये 5 नंबर में से एक नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होता है जब डिजिट सम ऑफ डिजिट मतलब जिस नंबर पर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, उस नंबर के डिजिट्स का सम या तो 3 हो और या मल्टीपल ऑफ 3 हो।
मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब तीन का पहाड़ा, 3 6 9 12 15 18 इस टाइप से। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर 933 ये कोई नंबर है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 प्लस 3 प्लस 3। अब इनको ऐड कर लिया, उसको डिवाइड करना है हमको 3 से। 9 3 12, 12 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 3 का मल्टीपल है 15। ठीक है, दैट्स मीन कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सेकंड आप ले लो, एक एग्जांपल और ले लो कि जैसे 3 7 2 8 5 9 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 5 14। तो ये टोटल सम कितना आया, यहाँ पर आया 34। 34 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीपल तो है नहीं 3 का, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। दैट्स मीन क्या हुआ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। उससे पहले मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है कि कोई नंबर 4 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि 4 हो गया आपका, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, देन आपका 16 हो गया, 20 हो गया। तो ये मल्टीपल ऑफ आपके मल्टीपल ऑफ 4 हो गए। ठीक है, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इतनी चीज़ मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया, जैसे कि 3 7 2 9 2 5 2 8। ठीक है, अब मैंने बोला क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप देखकर एकदम से घबरा जाओगे कि इतना लंबा नंबर है यार, मैं कैसे करूँगा। तो इसी के लिए ही तो डिविजिबिलिटी रूल बनाए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपने क्या किया, इसके लास्ट 2 डिजिट ले लिए 28 और उसको डिवाइड कर दिया 4 से। क्या ये 4 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल मल्टीपल है। 4 7। ठीक है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है।
मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब आगे आता है आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल 3 7 9 2 5 3 3 3 3 4। ठीक है, अब आपने ये नंबर ले लिया और आपसे बोला गया है चेक डिविजिबिलिटी, check whether it is divisible by 4 or not, whether it is divisible by 4 or not। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये लास्ट 2 डिजिट लिए 34 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन 34 तो 4 का मल्टीपल होता ही नहीं है, 4 8 जा 32 होता है। ठीक है, तो ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ प्रोसीड करेंगे। और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है अपना 5 का। ये भी 1 की तरह ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा चेक नहीं करना होगा, बस सिंपल देखो मैं बताता हूँ आपको। कोई नंबर 5 से तब डिविजिबल होता है जब उस नंबर के यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर या तो आपका 0 हो, ठीक है, या फिर आपका 5 हो। अगर ये 2 डिजिट होंगी दैट्स मीन कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखते हैं, जैसे 5 3 5 3 5 7 5। ठीक है, अब हमने चेक किया कि यहाँ पर इस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, दैट्स मीन कि हाँ वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 6 देखो, 6 बनता है 2 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और वो कंपोजिट नंबर है। अब 2 की तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 बना। अब 2 और 3 का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा, देन उसके बाद हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। ठीक है, तो जैसे एक नंबर दे देता हूँ मैं, 5 7 3 0 6 9। ठीक है, 9 नहीं, ये आपका कर लो, 6 ही कर लो, और ये 6। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 अगर ये 5 डिजिट होंगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इस कंडीशन को तो हमारा ये नंबर फुलफिल कर गया। ठीक है,
लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हम अभी ये कह सकते हैं कि ये नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल तो है। तो अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 6। अब इसको हम करेंगे डिवाइड 3 से। 7 5 12 और ये आपका कितना हुआ, 12 और 3 15। 15 का मतलब 27 डिवाइडेड बाई 3। तो 27 3 का मल्टीपल है, हाँ 9 टाइम्स में कटता है। तो ये नंबर 2 से भी इंडिविजुअल डिविजिबल है और 3 से भी इंडिविजुअली डिविजिबल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा टफ वाला डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, 7 का। 7 का वैसे ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको 7 के 2 डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। ठीक है, आपको जो समझना है वो समझ लेना, जो आपको अच्छा लगे उसको याद रखना, बाकी दूसरे को याद मत रखना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये थोड़ा अलग सा काम है। ठीक है, देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए एक तो है आपका मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट डिजिट होगी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेस्ट नंबर होगा उसमें से हम इस नंबर को 2 इंटू यूनिट डिजिट इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर वो ये रिजल्ट अगर 0 आ गया, ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, तो हम क्या बोल देंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, मेथड 1 के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक नंबर है, वो है आपका 371। ठीक है, मैं एक हल्का नंबर ले लेता हूँ, आप इजीली इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 1 है इसका मैंने किया इंटू 2, तो इंटू 2 किया तो हमारा क्या आया, 2। अब 2 को हमने क्या किया, 37 माइनस 2 कितना बचा, 35। अब 35 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आया आंसर, 5। मतलब 7 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7। तो यही तो आना था, आइदर 0 आना था या फिर आपका मल्टीपल ऑफ 7 आना था। अब ये जो 35 है ये मल्टीपल ऑफ 7 है। ठीक है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सेकंड
सेकंड मेथड बताने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसका। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी समझ में ना आए, तो उसको देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, 3 7, और ये ले लेते हैं हम 3 7 5 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने चेक किया ये जो यूनिट प्लेस है इसको हमने डबल कर दिया। अब डबल कर दिया तो हमारा क्या आया कि 4 × 2 यानी कि 8। ठीक है, 3 7 5 में से अगर हमने 8 माइनस किया तो हमारा क्या आया, 3 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 6 लेंगे, चलिए ठीक है जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 3 6 7 आया। अब 3 6 7 को ज़्यादा लंबा नंबर होता है तो हम लोग उसको डिवाइड करते रहते हैं। जैसे देखिए, बताता हूँ। जैसे आपका नंबर हो गया 3 5 2 6 9 3। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 3 इसका डबल कर दोगे यानी कि 6। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 5 2 6 9, इसका डबल 6। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या, 3 5 2 6 3। सेकेंड, अब ये भी हमें 7 से डिविजिबल देखना है, लेकिन इतना बड़ा नंबर हो गया, अगर हम इसको 7 से डिवाइड ही कर सकते होते तो हम पूरे 6 डिजिट का ना कर लेते। तो अब फिर से चेक करेंगे। ठीक है, इसका 6। ठीक है, अब 6 को इसमें से 3 5 2 6 6 0 2 5 3। ठीक है, अब फिर से वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 5 2 और 0, क्योंकि 0 को आप डबल करोगे तो ये 0 ही आएगा। अब 0 आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 5 2। अब यहाँ पर आप 3 5 2 का आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे 4। अब यहाँ पर आपकी 4 से माइनस किया आपने तो कितना बचा आपका, 31। क्या 31 7 से डिविजिबल है, नहीं। तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड मेथड, जो कि बहुत इजी मेथड है। ठीक है, आप वैसे कभी कभी ज़्यादा लंबा होगा तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड क्या होता है कि मोर देन 6 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उनका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इस वाले मेथड में क्या होता है कि आपको ना 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। जैसे कोई नंबर है ABC, ठीक है, DEF, ठीक है, GHIJKL, ये एक नंबर है और हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो हमने क्या किया, इधर से लेफ्ट से लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक 3 का पेयर बनाया। ठीक है, फिर एक पेयर बनाया नीचे की वाली साइड, एक बनाया इधर वाली साइड,
और एक बनाया नीचे वाली साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले हैं, अब इन नीचे वालों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, GHI इनको ऐड कर दिया, और DEF प्लस JKL इसको भी ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इनका जो डिफरेंस हुआ, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, उस डिफरेंस पर हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंस डिफरेंस वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल हुआ डिफरेंस तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं हुआ तो वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी के एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। ये मेथड नंबर 2 था, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 2 था, ठीक है। तो इसमें जैसे यही वाला था आपका 252 1 0 3 6 0 0 2 0 2, ठीक है। अब हमें इस नंबर पर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर बनाया, ठीक है, एक पेयर ऊपर बनाया, तीन तीन, मतलब ट्रिपलेट बनाना, सॉरी पेयर में गलत बोल रहा हूँ, मतलब तीन तीन डिजिट लेनी है आपको एक साथ, ठीक है। एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को जोड़ दिया, और इस वाले को और इस वाले को जोड़ दिया, तो कितना आया 852, और यहाँ पर कितना आया 305, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका 52 में से अगर 5 आप माइनस करोगे तो आपका 7 और ये 4, और यहाँ पर आपका बचेगा 5, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर मेथड नंबर 1 यूज़ किया। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि 7 का आप करो डबल, और डबल जितना आया -14 वो इसमें से घटा दो, ठीक है, कितना हो गया 40। अब 40 देखो आप कि 47 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर ये नंबर होता, ठीक है, ये नंबर होता 521036000202, ये नंबर होता तो आप ये कहते कि सर तीन तीन डिजिट हम लोग नहीं ले सकते। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर इधर से जैसे आपने पेयर बनाने शुरू किए और यहाँ पर नहीं बन रहा, तो तीन का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो लगा दोगे। तो ज़ीरो लगाने से ना कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ ये होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा, हम इजीली जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, वो है आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। एट का डिविजिबिलिटी रूल, अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई नंबर 8 से तब डिविजिबल होता है जब लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मतलब ABCDEFG ये एक नंबर है,
जिसको हमें 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है। तो हमें क्या करना होगा, ई एफ जी को डिवाइड करना होगा 8 से। मतलब जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 352 4 4 4 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए आपने क्या किया, लास्ट 3 डिजिट लिए 4 4 8 और उसको डिवाइड कर दिया 8 से। 8 5 जा 40, 8 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो पूरा पूरा मतलब 86 ये जो आया है ये क्या है, ये 448 आपका मल्टीपल ऑफ 80 तो है, जो 86 से मल्टीप्लाई करोगे आप 8 की तो 44448 ही आएगा आपका। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको ये बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कोई इतना टफ नहीं है। अगर आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप इजीली कर लोगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखो ये बोलता है कि कोई नंबर 9 से तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर के डिजिट्स का सम, डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स वो क्या होगा, या तो 9 होना चाहिए ये, और या फिर मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 9 मतलब कि डिविजिबल ऑफ 9 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 8 8 1 0 9 3 6। ठीक है, अब हमें इस नंबर पर 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 1 0 9 3 6 इन सब के बीच में लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब उस पर हम चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। 8 प्लस 1 9, 9 3 प्लस 6 9। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका 27, और 27 9 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 9 से मल्टीपल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं दुनिया का सबसे टफ डिविजिबिलिटी रूल, और वो है आपका 10 का डिविजिबिलिटी रूल। टेंशन में मत आइए, मैं मजाक कर रहा था कि टफ है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल 1 के डिविजिबिलिटी रूल से भी आसान है। बस इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ आपको ये देखना होता है अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। यूनिट प्लेस पर होना चाहिए 0 ओनली। ठीक है, 0 से 0 ही तो कटेगा, तभी तो डिविजिबल हुआ। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान बात थी ये। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका डिविजिबिलिटी रूल आता है 11 का। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई नंबर पर अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 11 की, तो आप क्या करेंगे, पहले ओड प्लेस और इवन प्लेस पर डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि A B C D E F ये एक नंबर है,
इसका आ, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको इवन और ओड नंबर बताए थे। अब ये 1 पोजीशन पे है। 1 क्या होता है? ऑड नंबर। 2 क्या है? इवन नंबर। ठीक है। 3 क्या है? ऑड नंबर। 4 क्या है? इवन नंबर। 5 क्या है? ऑड नंबर। 6 क्या है? इवन नंबर। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ए जहाँ पर ई लिखा है, ठीक है, देखो ई वाले को मैं रेड से कर देता हूँ। ठीक है, ई। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन से, ओ ओ और ओ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जहाँ ई वाले हैं, ई वाले जो नंबर हैं, पहला कौन सा है? ए। सेकंड कौन सा है? सी। और थर्ड कौन सा है? ई। ठीक है। ई वाला ई ही नंबर है। ठीक है। अगर ये सम हो गया आपका किसका? इवन नंबर, इवन पोजीशन पर जो डिजिट्स हैं उनका सम हो गया। ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बचे बाकी ए सी ई हो गया, बी डी एफ बचा है, इनको अगर प्लस कर दोगे तो आपका ऑड नंबर वाली पोजीशन पे जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उनका सम आ जाएगा। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर बड़ा होगा, जैसे सपोज करो कि इवन पोजीशन पे जो भी नंबर थे उनका जो सम था वो बड़ा आ गया, और ऑड नंबर पर जो सम था वो छोटा आ गया। तो हमें क्या है, हमें सिर्फ डिफरेंस लेने से मतलब है, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है कि डिफरेंस, हम डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, आपका जो भी साइन आए आप उसे पॉजिटिव ही रखेंगे, चाहे नेगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। फिर उस नंबर को आप चेक करोगे कि वो नंबर 11 का मल्टीपल है या मल्टीपल ऑफ 11। चेक करोगे, चेक कि ज़ीरो, या तो इनका डिफरेंस जो रहेगा ना वो अगर ज़ीरो आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। और अगर वो मल्टीपल ऑफ 11 हो तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा अगर डिफरेंस रहा। ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक है। तो जैसे एक नंबर ले लेते हैं, 2 3 9 8 6 2। ठीक है। अब ये पहली पोजीशन देखो, जो पोजीशन है पहली, ठीक है, तीसरी और पांचवी, और इवन वाली जो है वो है 2 4 6। अब 2 + 4 और 6 वाली जो पोजीशन है उनका आप सम करेंगे तो सम क्या आएगा, देखो, देखिए आप 2 पर क्या है, 2 सेकंड वाली पोजीशन जो है, सेकंड 4 6। ठीक है। सेकंड पोजीशन पर क्या है, 6, देन फोर्थ पोजीशन पर 9 प्लस 6 पोजीशन पर 2। ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 9 आपका हो गया 17। ये इवन नंबर वाली पोजीशन होगी। ठीक है।
देन अभी आपका आता है ऑड नंबर वाली जो पोजीशन है, ऑड नंबर पोजीशन, ठीक है, उनका जो सम होगा, ठीक है, वो क्या है, 2 प्लस 8 प्लस 3, तो ये कितना हुआ 13। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है 7 माइनस 13, तो ये कितना हुआ 4। क्या 4 11 से डिविजिबल होता है? नहीं। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसी की जगह 0 आ जाता या फिर 11 आ जाता या 22 आ जाता या 33 आ जाता, तो दैट्स मीन कि वो नंबर डिविजिबल होता ही होता। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 भी कोई इतना खास नहीं है, वो भी सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की तरह है। उसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। अब 6 वाले में मैंने क्या बताया था कि इंडिविजुअली आपको चेक करना है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 और 3 इनसे मिलके बना हुआ है। तो आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। एक बार तो यही चेक करना है आपको, और सेकेंड टाइम आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 3 5 4 3 3 6। ठीक है, अब 4 से पहले हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो क्या हुई आपकी 36 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, दैट्स मीन कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, हम इस चीज़ के लिए अश्योर हो गए कि हम कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है ही। ठीक है, अब सेकंड हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, कितना हुआ 5 प्लस 3 कितना हुआ आपका 8, 4 प्लस 3 यानी कि 7 और 6। ठीक है, कितना हुआ 8 और प्लस 7 15, 15 और 6 21। और 21 भी एक मल्टीपल ऑफ 3 होता है, 7 टाइम्स ही तो होता है, मल्टीपल ऑफ 3 ही होता है। दैट्स मीन कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम कंबाइंड तौर पे ये कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। दैट्स मीन कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। वैसे तो ज़्यादा ये डिविजिबिलिटी रूल कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 भी सिमिलर टू 7 का जो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया था। ये मैं कैनवास ही पूरा कर देता हूँ। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है कि इसके भी दो ही मेथड हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको मेथड नंबर 1 बता देता हूँ।
मेथड नंबर 1 में क्या होता है कि कोई नंबर है ABCDEF, ठीक है, XYZ कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा, लास्ट डिजिट जो होगा उसको 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और जो आपका रिमेनिंग होगा उसमें आपको वो नंबर ऐड कर देना। वहाँ पे क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। मतलब ABCDE प्लस 4 टाइम्स F, इस तरीके से तो होगा, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, तो एग्जांपल से आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एग्जांपल में एक नंबर लिया हमने 50661, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इस नंबर को 5066 में 4 को ऐड कर दिया। ये 4 ही तो आएगा, 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये कितना हुआ, 5070। अब यहाँ पर तो ज़ीरो है, ज़ीरो को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो ही आएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 507। तो 507 के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 28, ठीक है। तो 50 प्लस 28 कितना हुआ आपका, 78। अब 78 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो, 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ओ सॉरी 3 का नाम आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 13 होगा, हाँ होगा बिल्कुल। 13 6 जा 78, तो ये मल्टीपल ऑफ 13 होगा, तो दैट्स मीन कि ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि इसके दूसरे मेथड की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो रहने देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो आगे मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके पास और आप आराम से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।